साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी 12th बोर्ड परीक्षा 2027 में एग्जाम दीजिएगा, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 2027 में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास में हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है? कोसेक इनवर्स x होता है, यह फार्मूला होता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स क्या होगा आपका यहाँ पे? x हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखिए, ये फार्मूला है और यह प्रश्न 4 से 5 बार पूछा गया क्लास 10th में, क्लास 12th में सॉरी। आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, दो नंबर प्रश्न है यहाँ पे, ये सारणिक चैप्टर का है। यहाँ पे देखिए, जो एलिमेंट दिया हुआ है ना, इसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो जो लिखा हुआ है, जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है x 2 18 और x दिया हुआ है, यह पहला सारणिक है। और दूसरा इसके बराबर दिया हुआ है 6 2 18 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। देखिए, इसमें क्या करेंगे? कोना करेंगे, गुना करेंगे। ये x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा आपके यहाँ पे? x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे फिर। ठीक है, फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे, 18 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे? 36 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ से गुना करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे? 36 हो जाएगा। फिर 18 को 2 से गुना करेंगे, 18 गुना कितना होगा आपके यहाँ पे? माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, और 36 में से 36 घटाएंगे, क्या होगा आपको यहाँ पे? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर भाई माइनस का 36 है, बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का 36 हो जाएगा। देखिए, इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर को साइड रूट लग जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा आपको यहाँ पे? प्लस माइनस का रूट 36 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकल जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा आपको यहाँ पे? 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न, और आप लोग भी 7 मिनट से देते रहिए। ये 3 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि cot इंटू में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका मान क्या होगा? देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। पाई बाय कितना होता है? 2 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉट लिखेंगे और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कॉट पाई बाय 2 का मान कितना होता है? कॉट पाई बाय 2 का मान होता है 0 होता है। पाई बाय कॉट देखिए, पाई बाय 2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 4 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 4 का प्रश्न है आपके यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे 3 इंटू में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स का सवाल है। ठीक है, तो ये 5 इसका अवयव दिया हुआ है, 5, 6, 7 और 8 दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का सवाल है, 3 से क्या होगा? सभी अवयव में गुना हो जाएगा। सभी अवयव में क्या होगा? 3 से गुना होगा। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे कितना होगा? आपके यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 छः कितना होगा? 18 हो जाएगा। फिर 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 सत्ते कितना होगा? 21 हो जाएगा। और 3 को फिर 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 अठा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट सवाल है, 1-2 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ 15, 18, 21, 24 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 5 का प्रश्न है आपके यहाँ पे। इसको भी फिर क्या करना है? इसमें इसमें क्या करना है? इसको गुना करना है। ठीक है, इसको गुना करते हैं हम लोग। तो इसको गुना कीजिएगा, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। 1 0 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2 और माइनस का 3 और 0 और 4 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे। देखिए, 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 को 2 से गुना कीजिएगा, तो 1 गुना 2 कितना होगा आपके यहाँ पे? 2 हो जाएगा। फिर 0 को 2 से गुना की 0 को 0 से गुना कीजिएगा, तो क्या होगा आपके यहाँ पे? 0 गुना 0 क्या होगा आपके यहाँ पे? 0 हो जाएगा। फिर 1 को माइनस 3 से गुना हो जाएगा, तो माइनस का क्या होगा आपके यहाँ पे? 3 हो जाएगा। फिर 0 को अगर गुना कीजिएगा 4 से, तो क्या होगा आपके यहाँ पे? प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 0 होगा, सॉरी, प्लस का 0 होगा। फिर देखिए, यहाँ पे 0 को हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 से गुना, तो 2 गुना 0 क्या होगा आपका यहाँ पे? 0 हो जाएगा। प्लस फिर 0 को 1 से 0 गुना करेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे? 0 हो जाएगा। फिर 0 को करेंगे 3 माइनस 3 से गुना, क्या होगा आपका यहाँ पे? 0 हो जाएगा। फिर 0 को फिर 1 को गुना करेंगे 4 से, कितना होगा आपका यहाँ पे? 4 हो जाएगा। देखिए, हम ट्रिक भी बताएँगे इसका। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ देखिए, 2 को 0 को जोड़ेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे? 0 हो जाएगा। और माइनस 3 को 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपके यहाँ पे? माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 0 को 0 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 में 4 को जोड़ेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे देखिए, 2 को 0 को जोड़ेंगे, क्या होगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? 2 माइनस का 3 0 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे भी देखिए, ये इकाई मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? इकाई है मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स को लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1। ठीक है, और यह वर्ग आव्यूह में होता है। यह वर्ग आव्यूह होता है, इकाई मैट्रिक्स है। आप लोग जब इकाई मैट्रिक्स को कोई भी संख्या मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स है।
1 0 0 1 इसको गुना किए हैं 2 माइनस 3 0 4 से, तो आंसर क्या आ गया? यही आ गया, यहाँ देख लीजिए, यही पर आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 माइनस 3 0 4 वही आ गया। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न यहाँ पे देखिए। ये 5 का प्रश्न है, इसको भी क्या करना है? गुना करना है। यहाँ पे 6 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे? 1 और माइनस का 1 दिया हुआ है, इसको गुना करना है, ठीक है? यहाँ देखिए 6 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा आपको यहाँ पे? 6 हो जाएगा। और 5 को माइनस 1 से गुना करेंगे, क्या होगा आपके यहाँ पे? माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है? और 6 में से 1 घटाएँगे, कितना होगा? 1 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। यहाँ देखिए 7 का प्रश्न है आपका, इसको गुना करना है, ठीक है? या सारणिक दिया हुआ है, इसको गुना करनी गुना करेंगे। देखिए sin थीटा का को गुना करेंगे, sin थीटा गुना हो जाएगा आपके यहाँ पे cosec थीटा। क्या होगा आपके यहाँ पे? cosec थीटा, इसको गुना करनी गुना कर रहे हैं और फिर ऐसे गुना करेंगे, और जब जिस तरह का गुना करेंगे तो फिर क्या होगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। माइनस क्या होगा आपके यहाँ पे? cos थीटा गुना sec थीटा। cos थीटा गुना क्या होगा आपके यहाँ पे? sec थीटा हो जाएगा, ठीक है? देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि sin थीटा गुना cosec थीटा, sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? इसी तरीका से आप लोग cos थीटा और गुना sec थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन 1 sin थीटा गुना cosec थीटा क्या होता है? 1 होता है। माइनस है तो फिर माइनस का चिन्ह देंगे। cos थीटा गुना sec थीटा क्या होगा आपका यहाँ पे? 1 हो जाएगा। तो 1 और माइनस का 1 माइनस का क्या होगा आपका आपका यहाँ पे? माइनस का 2 हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 8 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, इसका क्या करना है आपको? अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है, ठीक है? चलिए, तो इसको मान लेते हैं हम लोग y बराबर क्या मान लेते हैं इसका? 2 बार अवकलन करना है, e टू दी पावर 5x, e टू दी पावर क्या मानेंगे हम लोग? 5x मानेंगे, ठीक है? तो पहला बार अवकलन करेंगे तो dy बटे dx निकालेंगे। तो क्या होगा आपके यहाँ पे? d e टू दी पावर 5x बटे कितना होगा आपके यहाँ पे? dx, ठीक है? देखिए इसको हम चेन रूल से तोड़ के दिखा देते हैं पहले हम। तो dy बटे dx, ठीक है? देखिए e टू दी पावर x को तो e टू दी पावर x 5x लिखेंगे, गुना बट्टा क्या होगा? e टू दी पावर, देखिए एक बार तो e टू दी पावर 5x का अवकलन होगा, एक बार क्या होगा आपका यहाँ पे? 5x का, इसका पावर का भी अवकलन होगा। तो 5x गुना क्या होगा आपके यहाँ पे? d5x हो जाएगा, बटा कितना होगा आपका आपका यहाँ पे? dx। देखिए अवकलन जो आपको याद रखना है, d e टू दी पावर x बटे dx, ठीक है? e टू दी पावर x का अवकलन क्या होता है? e टू दी पावर x होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए e टू दी पावर 5x है, तो e टू दी पावर क्या होगा आपका यहाँ पे? 5x, 5x हो जाएगा अवकलन इसका। 5x 5x का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे? 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 e टू दी पावर 5x होगा इसका आंसर, ठीक है? आंसर नहीं होगा यहाँ पे, ये तो dy बटे dx निकला है, dy बटे dx निकला है। इसको एक बार और करेंगे, क्योंकि 2 बार करना है हमको। डी स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, 2 बार करना है इसको। तो फिर क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे? 5, देखिए 5 कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर कर लेते हैं, तो d e टू दी पावर 5x होगा, ठीक है? बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? dx हो जाएगा। देखिए 5 का तो 5 लिखेंगे गुना, e टू दी पावर 5x का क्या होगा आपके यहाँ पे? e टू दी पावर 5x हो जाएगा। लेकिन 5x का फिर से अवकलन करेंगे, 5x का अवकलन करेंगे तो कितना होगा आपके यहाँ पे? 5 हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 5 को 5 से गुना करेंगे, क्या होगा आपके यहाँ पे? 25 हो जाएगा, 25 e टू दी पावर 5x होगा, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? 25 e टू दी पावर 5x। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। यहाँ देखिए 9 का प्रश्न है कि साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे इनवर्स नहीं होगा, साइन 2 पावर 3, ठीक है? टाइपिंग थोड़ा इधर है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आपको जो फार्मूला पता होगा, एक क्या फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स साइन, साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। ये जो एक्स है, एक्स का जो मान होगा, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का जो मान होगा वह माइनस पाई बाई 2 से लेके और पाई प्लस पाई बाई 2 होगा, ठीक है? ये एक्स का यह क्या होता है? परिसर होता है, रेंज होता है। वह कहाँ से कहाँ होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब कि माइनस का 90 डिग्री से लेकर और प्लस का 90 डिग्री तक होगा। लेकिन यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया? 120 डिग्री। कितना हो गया आपका यहाँ पे? 120 डिग्री। लेकिन ये रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है, इसको क्या करेंगे? रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है? जुगाड़ लगा करके। यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे? साइन, साइन 2 पाई बाय, इसको क्या 2 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई 3 को लिखेंगे पाई माइनस का पाई बाय 3 लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए साइन इनवर्स, साइन, साइन देखिए आपको चतुर्थांश पता होगा कि पाई माइनस थीटा क्या होता है? देखिए पाई माइनस थीटा किस में हो जाएगा आपका यहाँ पे? सेकंड चतुर्थांश में, लेकिन साइन है ना, साइन लगा देंगे। तो साइन, साइन क्या होता है? सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है आपका यहाँ पे? पॉजिटिव होता है, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताएं? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होगा आपका यहाँ पे? साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा का जवाब क्या है? पाई बाई 3, तो पाई बाई क्या होगा आपका यहाँ पे? 3 हो जाएगा, ठीक है? और अभी अभी फॉर्मूला बताया कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 बराबर क्या होगा आपको यहाँ पे? पाई बाई 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? तो पाई बाई 3, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 10 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स इसका मान क्या होगा? ठीक है? लॉग कॉस एक्स इसका मान क्या होगा? इसका अवकलन ज्ञात करना है। चलिए हम लोग निकाल के दिखाते हैं। डी लॉग क्या दिया हुआ है?
इंटू में कॉस एक्स बटा कितना होगा आपका यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। ठीक, इसको हम एक बार तो हो जाएगा लॉग एक्स का अवकलन, एक बार होगा कॉस एक्स का अवकलन, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो हम इसको बेसिक से बताते हैं। लॉग कॉस एक्स इंटू में क्या होगा आपका यहाँ पे डी कॉस एक्स, गुना क्या होगा आपका यहाँ पे डी कॉस एक्स बटे कितना होगा आपका यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। और आपको एक फार्मूला पता है कि लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है। लॉग एक्स का अवकलन हो जाता है आपका यहाँ पे एक बटा एक्स होता है। एक बटा एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या देखिए कॉस एक्स है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे, गुना कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो माइनस का क्या होगा आपको यहाँ पे साइन एक्स बटा क्या होगा आपको यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है माइनस का टेन एक्स हो जाता है, माइनस का क्या होता है टेन एक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर देते रहिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जो कॉस इनवर्स माइनस का एक बटा दो, इसका मान क्या होगा, देखिए एक फार्मूला पता होगा आपको यहाँ पे कि कॉस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। देखिए पाई का तो पाई लिखेंगे, माइनस का क्या होगा आपको यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या है एक बटा दो, एक बटा दो लिखेंगे इसको, ठीक है। पाई का तो पाई होगा माइनस का कॉस इनवर्स कॉस कितना का मान होता है एक बटा दो, तो कॉस पाई बाय थ्री का मान होता है, कॉस पाई बाय थ्री का मान कितना होता है एक बटा दो होता है, ठीक है। तो हम इसके जगह पे क्या लिखे कॉस पाई बाय थ्री लिख दीजिए। अब देखिए पाई है तो पाई लिखेंगे, माइनस का कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, एक्स जब क्या है पाई बाय थ्री, तो पाई बाय क्या होगा आपका यहाँ पे थ्री हो जाएगा। जब जब इसका घटाओ भिन्न का घटाओ कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे थ्री पाई और माइनस का क्या होगा आपको यहाँ पे पाई बटे कितना होगा आपको यहाँ पे तीन हो जाएगा। तो तीन पाई में से एक पाई घटाएंगे क्या होगा आपको यहाँ पे टू पाई बाय थ्री होगा, टू पाई बाय थ्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। यहाँ देखिए 12 का प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, सारणी का। तो आप क्या जब भी सारणी का मान ज्ञात करना हो तो आपको यहाँ से गुना करना है, ऐसे पहला पहला आपको ऐसे गुना करना है, ठीक है। एक्स गुना एक्स करेंगे क्या होगा आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा देना होगा, माइनस का चिन्ह लगाने के बाद अब इसको गुना करेंगे ऐसे, ठीक है। जिस तरीका से हम कर रहे हैं गुना उसी तरीका से आपको करना है, इन्हें कि पहले इसको गुना कर दीजिएगा फिर बाद में इसको, गलत हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा आपके यहाँ पे एक्स प्लस का वन हो जाएगा, इंटू में क्या होगा आपके यहाँ पे एक्स माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। और एक फार्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा आपको यहाँ पे ए स्क्वायर, एक जगह क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस से क्या होगा आपको यहाँ पे बी स्क्वायर, एक है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस को गुना करेंगे, माइनस को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस को गुना करेंगे एक स्क्वायर से, एक का क्या होगा एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा एक, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा एक बचेगा, ठीक है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आप यहाँ पे कि दो कॉस थ्री पाई बाय फोर इसका मान क्या होगा, दो कॉस थ्री पाई बाय फोर इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात देखिए आपको या हम यही पे बता देते हैं। देखिए दो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर कर लेंगे, जब दो बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थ्री एक्स बटा कितना बचेगा चार बचेगा, ठीक है। बटा में डी एक्स हो जाएगा। तो दो का तो दो लिखेंगे यहीं पे, कॉस एक्स का जो अवकलन है क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स जब क्या है तीन एक्स बटा चार, तो तीन एक्स बटा चार है, ठीक है। और तीन एक्स बटा चार का अवकलन क्या होगा, तीन एक्स बटा चार का अवकलन क्या होगा तीन बटा चार, तो तीन बटा क्या लिखेंगे चार लिखेंगे। ये चार से काटेंगे हम, दो से काटेंगे चार को, कितना बार कटेगा दो बार में, ठीक है। और गुना करेंगे, गुना किसको करेंगे तीन से गुना हो जाएगा आपको यहाँ पे तीन बटा दो, माइनस का क्या होगा आपको यहाँ पे तीन बटा दो, और साइन थ्री एक्स बटा कितना होगा आपको यहाँ पे चार हो जाएगा, माइनस का तीन बटा दो, दो साइन थ्री एक्स बटा चार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है, इसको दो बार अवकलन करना है, ठीक है। इसको कितना बार अवकलन करेंगे दो बार। तो y बराबर सब हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट y बराबर कितना मान लीजिएगा आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का दो, ठीक है। तो पहला बार इसको अवकलन करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, क्या आएगा आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का दो हो जाएगा, ठीक है। इंटू में कितना होगा आपका यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए दो एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा आपको यहाँ पे दो एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस तीन एक्स का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे तीन हो जाएगा। या तो एक बार अवकलन हुआ, दूसरा बार फिर से करेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इस दो एक्स का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे दो हो जाएगा, और तीन का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और दो को जीरो को जोड़ेंगे क्या होगा आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, दो हो जाएगा, सॉरी दो और जीरो को जोड़ेंगे क्या होगा आपका यहाँ पे दो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न।
यानी देखिए 15 का प्रश्न है आपको यहाँ पे, इतना करना है, ये मैट्रिक्स का सवाल है। 2, 5 इसका एलिमेंट दिया हुआ है, 2, 5, 10 8 दिया हुआ है, उसके बाद 10 दिया हुआ है, ठीक है? और दूसरा में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स में दिया हुआ है एलिमेंट 5 और 10 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, 50 दिया हुआ है, सॉरी। तो क्या करना है, गुना करना है। देखिए 2 को अगर 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे कितना होगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस का। ये देखिए 5 को क्या करेंगे, 5 को अब 50 से गुना करेंगे तो 5 गुना 50 कितना होगा आपका यहाँ पे 250 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर 10 को 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस का 500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 को और 250 को जोड़ेंगे कितना होगा 260 हो जाएगा। और देखिए 500 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा आपको यहाँ पे 540 हो जाएगा। तो 260 और 540, 260 540, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। और आप लोग क्लास के बारे में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा।